हेलो डियर, ध्यान से देखिए। कल हम आप लोगों को 7.2 बता दिए थे, कंप्लीट हो गया था। आज हम कल हम 7.1 कंप्लीट कर दिए थे, उसका एग्जाम्पल भी कंप्लीट कर दिए थे। आज 7.2 चल रहा है। देखिए 7.2 में हम आप लोग को बस थोड़ा थोड़ा हम आप लोग को क्वेश्चन अब हो सकता है नहीं उतारेंगे, तो आप लोग समझ जाइएगा। सुनिए जी, हम क्या बोले थे, और के पहले वाला जो होता है ना सर, वो एक बिंदु का नाम है। पहला बिंदु का नाम क्या है, मान लीजिए ए है और ए का मान दे रखा है 1,7। सवाल समझिएगा, हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन नहीं पढ़े अभी तक, हम आपको डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं। देखिए कैसे, अभी हम क्वेश्चन पढ़ के दिखाएंगे और समझाएंगे भी कि क्या कह रहा है क्वेश्चन में। पहले आप देखिए, छांटिएगा क्या क्या, वो छांटने का तरीका सिखाते हैं हम आप लोग को, ठीक है। देखो डियर, और के पहले वाला जो होता है ना, वो पहला बिंदु होता है, और के बाद जो होता है ना डियर, वो दूसरा बिंदु होता है। क्या यहाँ तक किन्हीं बंदे को डाउट है क्या? नहीं ना। फिर से मैं बोल रहा हूँ, ए गुड़िया, ये और के पहले जो होता है गुड़ी, वो क्या होता है -1,7 हो गया, और के बाद जो हो गया ना डॉल, वो क्या हो गया 4,-3 हो गया। यहां तक समझ में आ गया? और के पहले जो था वो पहला बिंदु, और के बाद जो था वो क्या होता है दूसरा बिंदु। क्या कोई दिक्कत है क्या? गुड, सीट में बैठिए आप। तो अब हम आप लोग से बस 2-3 सवाल पूछते हैं, और यहाँ पे एक सवाल और आपको दे रखा है 2:3। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा 2:3। क्या यहाँ तक किन्हीं बंदे को डाउट है क्या? पूरा समझ में आ गया यहाँ तक? अब सुनिए गुड़िया, बोलता उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। मतलब आपको एक निर्देशांक ज्ञात करना है। निर्देशांक मतलब समझते हैं, जैसे इस तरह आपको ज्ञात करना है, जैसे x का मान भी और y का मान भी ज्ञात करना है। निर्देशांक का मतलब होता है x, y, x, y। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? x, y। इसको क्या बोलते हैं? शुरू वाले को बोलते हैं भुज, और इसको क्या बोलते हैं? कोटि। क्या आप लोग को पता है? क्लास 9th में हम आप लोग को पढ़ाए थे। तो देखिए डियर, क्या बोला जाता है इसमें, आप लोग प्यार से एकदम समझिएगा क्वेश्चन में। ये सर, ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया x2, y1 हो गया ना, x1 y1, और ये क्या हो गया x2, y2, और ये क्या हो गया सर, इसका होता है मान सर m1:m2। एक नया सवाल तुम लोगों को नजर आ रहा है ना? क्या नजर आ रहा है सर? x1 y1, ये तो हम पहले परिचित थे इससे, लेकिन उसके बाद क्या है x2 y2, इससे भी आप परिचित थे पहले, लेकिन यहाँ पे आपके दिमाग में एक हथौड़ा मारने वाला सवाल आ गया कि 2:3, मतलब m1:m2 का मान आपको दे रखा है डियर 2:3। कितना दे रखा है? 2:3। देखिए, अगर किसी का भी मान अगर हम पूछेंगे, बताइए तो y2 का मान क्या हुआ? तो कुछ नहीं सर जी, y2 के ऊपर देखिए, y2 के ऊपर में क्या है सर? -3, तो y2 का मान हो गया -3। क्या कोई दिक्कत है क्या? नहीं समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब देखिए, इसमें निर्देशांक ज्ञात करना है, तो निर्देशांक का मतलब क्या होता है सर? x और y का मान ज्ञात करना है। तो सभी को बोलिएगा, हम 2 फार्मूला बताते हैं, इस फार्मूला को कभी नहीं भूलिएगा आप लोग, है ना। सुनिए, 2 फार्मूला होता है, एक होता है x का फार्मूला और एक होता है सर y का फार्मूला। पता है जी, हम लोग जब पढ़ते थे ना, तो हम लोग के टीचर क्या करते थे, पहले फार्मूला लिखवा देते थे और बोलते थे जब तक याद नहीं करोगे तब तक आपको नहीं बताया जाएगा आगे। और रियली बात था, हम लोग याद नहीं करके जाते थे, तो देखिए नहीं बताते थे हम लोग को सर। लेकिन हम आप लोगों को, चलिए उस समय क्या था, हम लोग रट्टू तो पढ़ाया जाता था, लेकिन अब हम बच्चा को ये चाहते हैं कि बच्चा को पढ़ाया ना जाए, बच्चा को रटाया ना जाए, बच्चा को बस एकदम माइंड में बैठाया जाए। अब माइंड में कैसे बैठाया जाए? अब माइंड में कब बैठेगा? सुनिए, जब हम पढ़ाएंगे और आप मेरी बातों को पूरा 100% कंसंट्रेशन से आप मेरी बातों को सुनेंगे, एकदम पूरा कंसंट्रेशन बना के सुनिएगा मेरी बात को। आपका ध्यान इधर उधर कहीं नहीं जाना चाहिए। आप ओनली फॉर फोकस करेंगे बोर्ड में और मेरी बातों में फोकस करेंगे, तो आपके लिए बहुत बेहतर वाली बात है। तो सुनिए डियर, x निकालने का फॉर्मूला होता है और y निकालने का फॉर्मूला होता है। सुनिए, x का फॉर्मूला क्या होता है? सुनिए, सबसे पहले लिखिएगा m1। क्या लिखिएगा? m1 याद रखिएगा, सबसे पहले होता है सर जी m1। फिर से बोल रहे, क्या होता है? m1। उसके बाद यहाँ m1 हो गया, तो यहाँ पर देखिए x चल रहा है ना सर जी x चल रहा है ना, इसमें y कहीं आएगा ही नहीं। बोलिए m1 x2 प्लस, अब बताओ, यहाँ m1 था, यहाँ पर क्या चलेगा? m2, और यहाँ x2 था, यहाँ पर क्या चलेगा? x1। क्या फॉर्मूला समझ में आया? आपको क्या समझ में आएगा? ये क्या हो गया? m1, ये क्या हो गया? x2, ये क्या हो गया? m2, ये क्या हो गया? x1। अब यहाँ तक समझ में आ गया? अब यहाँ बोलेंगे m1 प्लस m2। क्या हो गया सर? m1 प्लस m2। क्या कोई डाउट है क्या? अब फार्मूला, अब y का फार्मूला निकालने सिखाइए, तो बताइए तो आप लोग मुझे, क्या होगा? बोलिए m1, वो क्या होगा? m1 के बाद क्या होगा? m1 y2। सबको बोलिए ना, m1 y2
प्लस क्या हो जाएगा m2 y1 और बट्टा में क्या होगा m1 प्लस m2। क्या यहाँ तक कोई डाउट है? ये फॉर्मूला समझ में आ गया? अब देखिए सर जी, यहाँ x लिखेंगे बराबर देंगे। सर बताओ m1 का मान कितना है? सर जी जल्दी बोलिएगा, m1 का मान कितना है? 2। तो यहाँ पर 2 लिखेंगे, बीच में गुना। सर जी m1 का मान है 2 हो गया। अब x2 बोला, x2 के सीधा में कितना है सर? 4 प्लस m2 बोला, m2 का मान कितना हो गया? 3, बीच में गुना। और x1 का मान कितना हो गया? -1। तो यहाँ पर आप -1 दे देंगे। क्या कोई डाउट है क्या? अब m1 का मान कितना है सर? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब x का मान निकाले पहले। अब बोलिए यहाँ पे, अब यहाँ चलेंगे y वाला, यहाँ वाला इसी का मान पहले निकाल लेते हैं। x बराबर क्या? x बराबर अब x बराबर में हम लोग चलते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए सबसे पहला टॉपिक, सर जी 2 चौका पहले बट्टा दे दीजिएगा। पहले देखिए ये बराबर के सीधा में बट्टा दीजिएगा। एकदम सुंदर क्वेश्चन बनाना है, मार्क्स अच्छा निकालना है, तो इसी तरह बनाइए एकदम साफ साफ। क्या करना है जी, ये x लिखिएगा और बराबर दीजिएगा, बराबर के साथ बट्टा दीजिएगा। देखिए गुड़िया 4 दूना कितना हो गया? 8। सर जी प्लस माइनस 3 कम 3 और 2 कितना हो गया? 5। अब बोलिए x बराबर 8 में से 3 जगह क्या बचेगा? थोड़ा जल्दी बोलिए, 8 में से 3 जगह क्या बचेगा? 5। तो यहाँ पर लिखेंगे 5 बट्टा 5। अब x का मान कितना आया? 1। अरे बाबा 5 कम 5 कटा ना जी, 1 बचा ना। अब देखिए गुड़िया यहाँ चलेंगे, बोलिए y बराबर m1 का मान कितना था गुड़ी? m1 का मान 2 था सर। अरे y2 का मान क्या था? y2 का मान मेरा -3 था और प्लस m2 का मान कितना था? 3 हुआ और y1 का मान कितना हुआ? 7 हुआ। अब m1 का मान कितना हो गया बोलिए तो? 2 प्लस 3, 2 प्लस 3। अब देखिए बोलिए तो यहाँ पे y बराबर क्या देंगे? y बराबर सर जी प्लस माइनस 2 तिया 6 प्लस के प्लस 7 तिया 21। अब 3 और 2 कितना हो गया? 5। बोलिए y बराबर बाबू माइनस प्लस क्या करेंगे? घटाएंगे। 21 में से 6 जगह क्या बचेगा? 21 में 6 जगह क्या बचेगा? 15 बचेगा। तो हम 15 लिखेंगे। अधिक संख्या 21 से हुआ, 21 के पहले प्लस का साइन था, यहाँ प्लस छिप गया। अब बट्टा 5 के 5। अब यहाँ बोलेंगे y बराबर क्या बोलेंगे? y बराबर 5 का पढ़ा 15 के बार में आता है? 3 बार में। तो y का मान कितना निकला? 3। कितना निकला? 3। अब बोलेंगे इसीलिए, क्या बोलेंगे? इसीलिए हम लोग को बोला था निर्देशांक निकालने। क्या निकालने बोला? निर्देशांक। तो हम लिखेंगे यहाँ पे इसीलिए, क्या लिखेंगे? इसीलिए। अब बताइए यहाँ कितना होगा? x का मान हो गया सर 1, और यहाँ कितना हो गया? 3। यही तुम्हारा आंसर हो गया, क्योंकि निर्देशांक पूछा था। तो x का मान 1 हो गया और y का मान 3 हो गया। यही आपका फाइनल आंसर बन गया। क्या कोई डाउट है क्या? ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखिए। हाँ डियर, ध्यान से देखिए। हम आप लोगों को कल कुछ बताए थे, कल के क्लास में नहीं बताए होंगे, लेकिन पिछले कुछ दिन में आपने देखा होगा। हम हर तरह का क्वेश्चन जब बताते हैं ना, न्यू क्वेश्चन का, हम कोशिश करते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन जितना भी हो वो क्लियर पहले हो जाए, क्योंकि इससे क्या होता है आपका समय में बचत होता है। जैसे देखिए जी, हम आपके पास ना अभी हम एक नया सवाल स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 स्टार्ट कर रहे हैं। 7.2 का क्वेश्चन नंबर 1 बता दिए। अब हम आपको एग्जाम्पल नंबर 6 बताएंगे। एग्जाम्पल नंबर बोलेंगे सर एग्जाम्पल नंबर 6 क्यों चलेंगे आप? सीधे 1 के बाद 1 क्वेश्चन आप बताएं, 6 पे चलेंगे। देखिए जी, एक्सरसाइज नंबर 7.2 में जैसा क्वेश्चन है ना, उसी तरह उसका 1 क्वेश्चन जैसा था, उसी तरह एग्जाम्पल नंबर 6 भी है। तो हम कोशिश करते हैं कि एक टाइप का क्वेश्चन पहले एक साथ कंप्लीट कर देते हैं। हाँ, हालांकि हम इधर सेकंड क्वेश्चन उतारे हैं, अभी सेकंड क्वेश्चन छोड़ दीजिए, पहले आप इस क्वेश्चन को कंप्लीट कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन में क्या था दिया हुआ, क्वेश्चन 6 में दे रखा है जी कि उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु 4, -3। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर तुमको पहला बिंदु दे रखा है ना जी, वो दिया है 4, -3। सभी कोई कान खोल के सुनिएगा, न कंफ्यूज हो जाइएगा जी आप लोग। और सेकेंड क्वेश्चन क्या दे रखा है जी, 8, सभी को बोलिएगा, है ना, क्या दे रखा है 8, कोई मत लिखिए, पहले समझ लीजिए। को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से यह जो है ना वो 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। ये रेखाखंड जो है ना वो 3:1 में विभाजित करता है। हम आपको बोले थे ना, इसमें ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको 3-4 चीज़ आपको गौर करना है। वो क्या क्या चीज़ सर?
और के पहले जो होता है वो पहला बिंदु होता है। तो और के पहले मेरा कौन था सर? और के पहले है मेरा 4 -3। जो बच्चे नहीं बोलेंगे उनको क्लासरूम से आउट कर देंगे। और के बाद वाले बिंदु को क्या बोला जाता है? सेकेंड बिंदु। और सेकेंड बिंदु का मान क्या दिया है? 8,5। अब देखिए को मिलाने वाले रेखाखंड 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है, 3:1 के अनुपात में। तो इसको बोलेंगे 3:1 अनुपात को इंग्लिश में बोला जाता है 1:2। याद रखेंगे, है ना सर जी? ये होता है x1, ये क्या होता है? y1, ये क्या होता है? x2, ये क्या होता है? y2, ये क्या होता है? m1, और ये क्या होता है? m2। क्या कोई डाउट है क्या? अब देखिए हमको उसी तरह निकालना पड़ेगा, m1 m2 निकालना पड़ेगा ना जी, सॉरी आपको x और y निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे बोला था कि बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। सुनिए हम क्या करते हैं, फॉर्मूला तो सेम वही रहेगा ना जी, अब इसका मान चेंज हो जाएगा। तो मान के लिए हम क्या करते हैं, इसको मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए मान के लिए कैसे मिटा रहे हैं, सभी को ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बच्चे चाहते हैं, अगर आप जान रहे हैं, हम आपको एक रिवीजन करने का प्रोसेस बताते हैं, तरीका, टेक्निक सबसे अच्छा दे रहे हैं। अगर आपको लग गया ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा, आप क्या किसी वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोक दीजिए और आंसर बनाइए खुद से, और उसके बाद आप अपने आप को चेकआउट करना चाहते हैं तो आपका आउटपुट कैसे निकलेगा आप बना लीजिए। उसके बाद फिर वीडियो को देखिए, वीडियो देखिए, आपका आंसर कहाँ हम गलत कर रहे हैं या हम कहाँ आप गलत कर रहे हैं, इससे पता चल जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरह से आपको x और y का मान निकालना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा, अभी कैसे निकालेंगे हम बताते हैं आप लोगों को। देखिए जी, अब यहां पर देखिए सर m1 का मान क्या दे रखा था? अब आप लोग सभी को बोलिए, अगर नहीं बोलेंगे तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। बस लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूं, अगर बोलेंगे तो मैं आगे क्वेश्चन भी बताऊंगा, और अगर नहीं बोलेंगे तो क्लास में ऑफ कर दूंगा। सभी को बोलिए, m1 का मान क्या दे रखा है? 3। तो यहाँ पर लिखेंगे 3 गुना x2 का मान क्या दे रखा है? 8 प्लस m2 का मान क्या दे रखा है? 1 गुना x1 का मान क्या दे रखा है? 4। और m1 का मान कितना हुआ? 3 + 1, 3 + 1। अब इसको पहले हल कर लेते हैं। 3 × 8 = 24 प्लस 1 चौका 4, 1 चौका 3 और 1 कितना हो गया? 4। इसको जोड़ेंगे ना सर। अब 24 और 4 कितना हो गया? 24 4 कितना हो गया? अरे जल्दी बोलो, 24 से कितना हो गया? 28। 24 4 आपका 28 हो गया। अब आप लोग 28 लिखिए, 28/7 लिख देंगे वहां पे। क्या लिखेंगे? 28/7। अब आप लोग देखिए 28/7 या 28/4? 28/4। हाँ 28/7, 28/4 वेरी गुड। 4 लिखेंगे, 7 कहाँ से आ गया? अब देखिए 4 का बड़ा 28 के बार में आया, 7 बार में। x का मान कितना निकला? 7। देखिए कितना जल्दी निकल गया। अब इधर आइए, एक m1 का मान कितना दिया सर? 3 दिया हुआ, बीच में गुना। और y2 का मान क्या दे रखा है? y2 का मान दिया है मेरे को दिया है 5 प्लस m2 का मान क्या दिया है? m2 का मान 1 दिया है, बीच में गुना। और y1 का मान क्या दिया सर जी? -3 दिया है। आप देखिए आप लोग डॉल, m1 का मान कितना हो गया? 3 + 1। एनी प्रॉब्लम सर जी? 3 5 = 15। अरे 3 × 5 = 15 हुआ ना जी। प्लस माइनस 1 दिया 3 और 1 कितना हो गया? 4। 15 में से 3 गया, कितना बचा? 12/4। 4 का बड़ा 12 कितने बार में है? 3 बार में। तो बताइए x का मान कितना आया? 7 आया, और y का मान कितना आया? 3। तो इसका निर्देशांक क्या निकला? 7,3। क्या कोई डाउट हुआ क्या? ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब देखिए हम सेकंड क्वेश्चन बताते हैं। हाँ देखिए डियर, वो क्वेश्चन आप लोग उतार लिए होंगे। चलिए इसमें आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में आइए। एग्जाम्पल हम आप लोग को बता दिए, चलिए छोड़ दीजिए आप लोग। आप ध्यान से देखिए इसमें क्या करेंगे। इसमें क्या कहा जाता है सर? और के पहले वाला पहला बिंदु है। सभी को ध्यान से देखिएगा, कृपया करके बोर्ड को देखिए ध्यान से, बोर्ड में सभी को। ये हो गया, और के पहले वाला बिंदु का नाम है A, और के बिंदु वाला का बाहर वाले का नाम क्या है? B। क्या कोई दिक्कत है क्या? A है मेरा पहला बिंदु का नाम, और B किसका नाम है? अंतिम बिंदु का मान। अब सभी को बोलिए सर, रेखाखंड को समत्रिभाजित। अच्छा, समत्रिभाजित का मतलब क्या होता है? सम मतलब बराबर, और त्रिभाजित का मतलब समझते हैं आप लोग? नहीं समझते हैं। त्रिभाजित का मतलब होता है 3 बराबर जगहों पर बांटना। सम मतलब बराबर, और त्रिभाजित मतलब 3 जगहों पर बांटना, 3 भागों में बांटना। तो सर 3 भाग में बांटिए, तो सर 1 भाग यहाँ हुआ, 1 भाग यहाँ हुआ। मान लीजिए इसका नाम P हो गया सर जी, और इसका नाम Q हो गया। क्या कोई दिक्कत है क्या? आप बताइए 3 जगह में बटा? यस सर। एक घर, 2 घर, 3 घर। क्या 3 घर बटा है ना? आप देखिए बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब आपको ये P का मान क्या निकलेगा?
क्यू का मान क्या निकलेगा, वही आपको मान निकालना है बाबू। क्या निकालना है, पी बिंदु का मान निकालना है, क्यू बिंदु का मान निकालना है। तो क्या यहाँ तक समझ में आ गया आपको, मेरी बात समझ में आया? अच्छा, सम त्रिभाजित मतलब क्या हुआ, 3 बराबर जगहों पर बांटना। सभी को बोलिए, क्या बोलेगा, 3 बराबर जगहों पर बांटना। ओए डियर, सभी को ध्यान से देखोगे, ये ए का मान क्या दे रखा था सर, 4, -1, और बी का मान क्या दे रखा था, -2, -3। वेरी गुड। आगे देखिए, सम त्रिभाजित मतलब सम मतलब बराबर जगहों पर, मतलब बराबर 3 जगहों पर बांटना। 3 जगह पर बांट दिया। और सर अब आप लोग सभी को, अब हम, अच्छा इसमें बताइए तो अनुपात में दिया हुआ है, जैसे यहाँ पर 3:1 दे रखा था, क्या यहाँ पे अनुपात में कुछ दिया है? अब आप लोग अनुपात निकालने सीखेंगे, सीखेगा? ध्यान से देखिए कैसे अनुपात निकाला जाता है, मैं आप लोग को अनुपात निकालने सिखाता हूँ। ओडियर बोलो, बोलिए एपी, सबको बोलो एपी अनुपात बीपी। कौन सा बिंदु चल रहा है, पहले पी बिंदु। पहले मेरा टारगेट किसका है, पी का। हम टारगेट किसको कर रहे हैं, पी को। तो बोलो एपी अनुपात बीपी। ये भाई बता तो, ए से पी तक के घर है, एक को घर है, और बी से लेकर पी तक के घर है, 2 घर। तो यहाँ पर लिख दो 1:2 निकला। आगे देखिए, बोले ए क्यू, सभी को बोलिए ना, बोले ए क्यू, बोले ए क्यू अनुपात बी क्यू। बताओ ए क्यू अनुपात बी क्यू। ए से लेकर क्यू तक कितना घर है, 2 घर। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 अनुपात, और बी से लेकर क्यू तक कितना घर है, 1। सर जी 1 हो गया, क्या कोई डाउट है क्या? अब देखिए मेरा टारगेट क्या था, पहले पी पी बिंदु का टारगेट, बोलो बिंदु, सबको बोले, बोलो बिंदु पी के लिए। हम किसके लिए कर रहे हैं, पी के लिए। पहले पी का मान निकालेंगे, फिर बिंदु क्यू का मान निकालेंगे। अब पी में चलते हैं। बोलिए सर जी, पहले क्या दे रखा है आपको, 4, -1, और उसमें क्या दिया है, -2, -3 हुआ ना जी। और पी के लिए क्या अनुपात था, 1:2। क्या था, 1:2। क्या कोई निकला? अरे बाबा सेम देखो, दूसरी तरह बन रहा है, नहीं बन रहा है। अगर हम यहाँ पर x1 कर देंगे सर, यहाँ पर y1 कर देंगे, और यहाँ पर अगर हम कर देंगे सर x2 कर देंगे, यहाँ y2 कर देंगे सर, और यहाँ पर क्या कर देंगे, m1 अनुपात m2 क्या कर देंगे। अरे समझ में आया? ये क्या हो गया, x1, ये क्या हो गया, y1, ये क्या हो गया, x2, ये क्या हो गया, y2, ये क्या हो गया, m1, ये क्या हो गया, m2। क्या कोई डाउट है क्या? वेरी गुड। तो यहाँ तक समझ में आप लोग को पूरा गया होगा। अब हम आगे बताते हैं। हम P का मान निकाल रहे हैं ना, तो बताइए P का जो मान निकलेगा उसमें x और y दोनों का मान रहेगा या केवल x का मान रहेगा? x और y दोनों का मान रहेगा। अरे क्योंकि निर्देशांक पूछा ना जी। तो अब इसमें देखिए, इसका 2 मान निकालना पड़ेगा सर जी। क्या क्या, एक x और एक y। मुझे समझ में नहीं आता भाई, आप लोग को समझ में आता ना? वेरी गुड। अब आप लोग ध्यान से देखिए, अब हम थोड़ा सा स्लाइड को नीचे करते हैं, ध्यान से देखिए। x का फॉर्मूला कितने बच्चे बता सकते हैं, जल्दी बताइएगा। चलिए x का मान, चलिए यशोदा आप बताओ। m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। वेरी गुड। होता है सर m1 x2 प्लस m2 x1 बट्टा m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखिए, y का मान कैसे निकलेगा, क्या बनेंगे, m1 y2 प्लस m2 y1 और बट्टा m1 प्लस m2। क्या कोई दिक्कत है क्या? अब सभी को बोलिए, बोलिए x बराबर या क्या देंगे, y बराबर। कोई डाउट है क्या? बताइए जल्दी बोलिए। m1 का मान कितना है सर जी, 1। और m1 हो गया 1। अब बता, यहाँ बोले x2 का मान कितना हो गया, -2। अच्छा माइनस में रहा मतलब उसको ठंडा लग रहा है, तो ठंडा लग रहा है सोल दे दो उसको, या कोट पहना दो जैकेट, तो इसको हॉल बंद कर दिए। अब देखो प्लस के प्लस, m2 का मान कितना हो गया सर, 2, बीच में गुना, और x1 का मान कितना हो गया, 4। m1 का मान 1 + 2। अब इसी को पहले हल कर लेते हैं। बताइए क्या होगा, माइनस प्लस माइनस, 2 एकम 2, अब प्लस के प्लस, 4 दूना 8, 2 और 1 कितना हो गया, 3। अब यहाँ x बराबर करेंगे सर, माइनस प्लस घटाएंगे, 8 में से 2 जगह क्या बचेगा, 6/3। अब यहाँ लिखेंगे x बराबर, 3 का बड़ा में 6 के बार में आता है, और जल्दी बोलो, 3 का बड़ा 6 के बार में आता है, 2 बार में। x का मान कितना निकला, 2 निकला। आगे देखिए, यहाँ बोला m1 का मान कितना हो गया, 1, बीच में गुना। y2 का मान क्या बोला, -3, तो यहाँ पर -3 लिखे, प्लस
अब m2 बोला, m2 का मान कितना हो गया डियर 2, बीच में गुना, y1 का मान कितना हो गया -1, तो यहाँ पर हम लिखेंगे -1। क्या कोई डाउट है क्या? अब यहाँ क्या हुआ m1, क्या बोला है m1 का मान कितना हुआ 1 + 2। अब सभी को बोलिएगा यहाँ पे, बोलिए y बराबर माइनस प्लस माइनस 3 एकम 3 प्लस माइनस माइनस 2 एकम 2, अरे प्लस माइनस माइनस वन जी 2 एकम 2 बना। अब 1 और 2 कितना हो गया 3। अब यहाँ बोलिए y बराबर माइनस माइनस क्या करेंगे जोड़ेंगे, 3 और 2 कितना हो गया 5, तो -5 लिखिए बट्टा में 3। अब बताइए सर जी क्या -5 बट्टा 3, 3 का बड़ा में -5 आता है क्या? अरे 3 का बड़ा में 5 आता है क्या? नहीं कटेगा, तो y का मान आपका यही आंसर आ गया। कोई डाउट है क्या? आप बोलिए बिंदु, जल्दी बोलिए बिंदु P बराबर, बिंदु P बराबर, या बोलिएगा बिंदु P का निर्देशांक, क्या बोलिएगा बिंदु P का निर्देशांक। अच्छा ये किसका मान निकल रहा है P का, तो बोलिए बिंदु P का निर्देशांक, निर्देशांक P का मान कितना होगा? तो सर पहले x का मान कितना हो गया 2 और y का मान कितना हुआ -5 बट्टा 3, इसका आंसर P का मान निकल गया। कोई डाउट है क्या? अब इसी तरह हम आपको Q का मान निकाल के दिखाते हैं। देखिए Q का मान कैसे निकलेगा, हम इधर बोर्ड साफ कर दें। देखिए इसको साफ कर देते हैं, आप लोग लिख लिए होंगे ना। चलिए हाँ, अब P निकल गया, सही P निकल गया ना। अब बोलिएगा अगेन, क्या बोलिएगा अगेन पुनः। सर जी आप लिखेंगे, बोले बिंदु, थोड़ा जल्दी बोले बिंदु Q के लिए, हम बिंदु Q के लिए निकालते हैं। सर पहले पहला बिंदु कौन था 4, -1, और उसके बाद क्या था सर -2, -3, उसके बाद क्या था Q का मान कितना दिया था, Q का मान क्या दे रखा, Q का अनुपात दे रखा था जी AQ अनुपात BQ का मान कितना 2:1, 2:1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2:1, 2:1। अब यहाँ बोलिए ये क्या हो गया x1, ये क्या हो गया y1, और ये क्या हो गया x2, ये क्या हो गया y2, और ये क्या हो गया m1 अनुपात m2 हो गया। अब सभी को बोलिए बोलिए x बराबर ये x का मान y का मान, बोलिए m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 होता ना जी। आगे देखिए बोले x, बोले m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2। अब ध्यान से देखो, बोले x बराबर m1 का मान कितना हो गया 2, बीच में गुना, x2 का मान कितना हो गया -2 है ना, और प्लस m2 का मान कितना हो गया 1, बीच में गुना, x1 का मान कितना हो गया 4, और m1 का मान 2 + 1। अब सभी को बोलिएगा माइनस प्लस माइनस 2 दूना 4 प्लस 1 चौका 4, 2 और कितना हो गया 3। अब यहाँ बोलिए x बराबर माइनस प्लस घटाएंगे, 4 में से 4 के कितना बचा 0/3। अब x का मान 3 को 0 से भागा देंगे कितना आएगा 0, अरे आएगा ना 0। आगे बोलिए बोले y बराबर m1 का मान क्या दिया 2, बीच में गुना। अब y1 का सॉरी m1 का मान हुआ ना जी 2, अब y2 का मान कितना दिया -3, क्या दिया -3 प्लस हुआ। अब m2 का मान कितना हो गया 1, बीच में गुना, y1 का मान कितना हो गया -1। अब m1 का मान कितना हुआ 2 + 1। अब सभी को बोलिएगा प्लस माइनस क्या हो गया -2 × 6 प्लस माइनस माइनस 1 एकम 1, 2 और कितना हो गया 3। यहाँ लिखे y बराबर, सर जी माइनस माइनस जोड़ेंगे 6 और कितना हो गया 7/3, y का मान हो गया -7/3, -7/3। क्या कोई डाउट है क्या? आप लिखेंगे इसीलिए, क्या लिखेंगे इसीलिए। अब बता क्या लिखेंगे क्या, उसके बाद इसीलिए के बाद क्या लिखेंगे, हाँ बिंदु Q का निर्देशांक, बिंदु Q का निर्देशांक चलेंगे, इसीलिए बिंदु Q का निर्देशांक, निर्देशांक क्या होता है, निर्देशांक Q का निर्देशांक कितना होगा, तो सर पहले होगा 0, क्या होगा -7/3, इसका आंसर। अब आप लोग को उम्मीद है कि पूरा समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, आ गया ना। तो ये देखिए कभी कभी एग्जाम में कैसे पूछता है सवाल,
ये सवाल पूछ दिया इस तरह का सवाल। अब आपको कभी कभी ये पूछ देता है कि कोई बिंदु आपको दो देगा, दो बिंदु दे देगा और यहाँ सम चतुर्भाजित दे देगा, मतलब 4 बराबर भागों में बांटने बोल देगा, तो आपको इसका मान भी निकालना पड़ेगा। देखिए, तो आपको इस पर डिपेंड करता है कि वो कितना भाग में बांटने बोला है। अगर 4 भाग में बोलता है तो हम 4 भाग में इसको बांटते, 3 भाग में बोला 3 भाग में बांटे। तो बताइए P का मान भी आपको निकल गया और Q का मान भी आपको निकल गया। A और B का मान तो दिया हुआ ही था। तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन जैसा है ना, हम आप लोग को फिर बता रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं फिर से दोबारा। जैसे हम क्वेश्चन नंबर पहला बताएं, पहला क्वेश्चन की तरह जैसे आपका पार्ट बना था आपका, देखिए पहला क्वेश्चन का जो पार्ट था वो एग्जाम्पल नंबर 6 था। अब हम बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 बता रहे हैं, और जानते हैं ये वाला मैच सेम से मैच किससे करता है, क्वेश्चन नंबर 8 से, मतलब क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 8 से मैच कर जाता है बच्चा, एकदम हूबहू इसी तरह, खाली नंबर बस चेंज रहेगा। एग्जाम्पल नंबर ये 8वां है, याद रखेंगे, एग्जाम्पल नंबर ये 8वां है। बिंदुओं का नाम दे रखा है, क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा कैसे बोला है। बिंदु का मान दे रखा है जी, वो दिया है a का मान 2, -2, यहाँ पर a लिखा हुआ है और लिखा हुआ है यहाँ पे 2, -2, और यहाँ दिया हुआ b लिखा हुआ है यहाँ पे और लिखा हुआ है यहाँ पे 7, 4। सभी को बोलिएगा -7, को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसको भी बोला है 3 भाग में बांटा है। देखिए डियर, सभी को बोलिएगा ध्यान से। a का मान क्या दे रखा है जी, 2, -2 दिया है। ध्यान से देखिए, 2, -2, सभी को बोलिए, हाँ, नहीं तो बहुत ज्यादा वॉइस बाहर से आएगा। और b का मान क्या दे रखा है जी, -7, 4 दे रखा है। b का मान कितना दिया, 7, 4 दिया हुआ है। ओ डियर, आपको बोला है ये सम त्रिभाजित, मतलब 3 भाग में बांटा है। तो यहाँ पर एक बिंदु मान लिया P और एक यहाँ मान लिया Q। देखिए, तो 1 घर, 2 घर, 3 घर, क्या 3 घर हुआ। अब क्या बोलता है, पहले चले AP अनुपात, यहाँ से क्या चले BP AP अनुपात BP का मान क्या दिया है, A से लेकर P तक 1 घर है सर, और B से लेकर P तक 1, 2 घर लिखे, नहीं समझे। AQ चले और BQ चले, तो AQ और BQ, तो AQ अनुपात BQ, A से लेकर Q तक 2 घर था, 2 लिखे, अनुपात यहाँ B से लेकर Q तक 1 घर है, 1 लिखे। यहाँ तक समझ गया। कुछ नहीं जी, बिंदु P के लिए चलेंगे उसी तरह। अब यहाँ मान चेंज कर दीजिए। यहाँ पे पहला का मान क्या दिया है, 2, -2 दिया है, और उसके बाद क्या दे रखा है, -7, 4 दे रखा है, -7, 4। देखिए डियर, 1:2 दे रखा है, वो M1/M2 का मान दिया है। अब आप लोग जानते हैं ये फार्मूला होता है, ये भी फार्मूला होता है। अब यहाँ से मान सबका बदल जाएगा, क्या बदलेगा ना, क्योंकि x और y का मान तो बदला हुआ था नहीं। अरे बाबा, ये नीचे वाला वही रहेगा, सेम रहेगा। चलो इसको भी मिटा देते हैं, कंफ्यूज आप लोग हो जाइएगा कि टीचर कहाँ से क्या कर रहे हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब आप लोग सभी को फोकस कीजिए बोर्ड में। अब फोकस करने से आपको क्या क्या बेनिफिट है, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। पहले आपका फोकस करना रहा P का, P वाला में चलिए, P बिंदु में चल रहे हैं। तो x1 का मान बताइए, x2 का मान बताइए। आप लोग को पूरा पता है, x1 का मान भी पता है और x2 का मान भी पता है। बताइए जी, m1 का मान क्या दे रखा था, 1 दिया था, 1 लिखे, बीच में गुना। x2 बोला है सर, x2 का मान -7 बोला, -7 लिखे, अब प्लस हो गया जी, ये प्लस था ना। अब M2 बोला, M2 का मान 2 बोला है, 2 लिखेंगे, बीच में गुना। x1 बोला बच्चा, तो x1 का मान 2 है, तो यहाँ 2 लिखेंगे। अब m1 का मान क्या दे रखा था, 1 + 2। अरे m1 का मान 1 हुआ, M2 का मान 2 हुआ ना जी। अब देखिए, प्लस माइनस, 7 एकम 7, प्लस के प्लस, 2 2 4, 2 2 4 जी। अब 1 में से 2, 1 में और 2 कितना हो गया, 3। अब माइनस प्लस घटाएंगे, 7 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, -3। अब बट्टा 3 के बट्टा 3। अब देखिए, 3 का पहाड़ा में 3 के बार में आएगा, एक बार में 1, लेकिन माइनस के माइनस, तो x का मान मेरा -1 निकला। अब यहाँ देखिए, m1 का मान क्या हो गया, 1, बीच में गुना। अब y2 का मान क्या हो गया, 4, यहाँ 4 लिखे, प्लस। अब m2 बोला, m2 का मान क्या हुआ, 2, बीच में गुना। y1 का मान क्या बोला, -2, यहाँ पर लिखे -2। अब बट्टा कितना हुआ, 1 + 2 हुआ, 4 एकम 4, प्लस माइनस माइनस, 2 दूना 4, 1 और 2 कितना हो गया, 3। 4 में से 4 जाके क्या बचेगा, 0, बट्टा 3 के 3। अब बताइए y का मान, 3 का पहाड़ा में 0 के बार में आएगा, 0 बार में सर, के बार में 0 बार में।
अब x का मान कितना पता चला, 1 निकला सर -1, और y का मान क्या निकला, y का मान आपका 0 निकल गया। मतलब p का निर्देशांक जो निकला वो -1,0 आया। क्या कोई डाउट है क्या, भारी लगा? आगे देखिए बिंदु Q में हम चलते हैं। उसी तरह कुछ नहीं करना है, बस थोड़ा बदलाव करना है, थोड़ा सा बदलाव करना है, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए बिंदु Q में चलते हैं। अब अगेन लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अगेन, एकदम सब उसी तरह लिखेंगे जी, उसी तरह। अगेन बिंदु Q के लिए अब यहाँ पहला बिंदु का मान क्या था और दूसरा बिंदु का मान क्या था, बताइए। पहला बिंदु मान क्या था, 2, -2, 2, -2, और इसका मान क्या था, -7,4, -7,4। ये m1 अनुपात m2 कितना हुआ, देखिए ये Q में चल रहे हैं ना, तो ये 2:1 हुआ, समझे ना। ये चल के अब ये चलेंगे, तो अब देखिए यहाँ से मान सबका बदल जाएगा जी। कैसे बदलेगा आप लोग ध्यान से देखिएगा। हम चाहते तो 3 नीचे वाला को नहीं मिटाते, क्योंकि सेम से वही चीज आएगा ना जी। लेकिन चलिए मान अगर मिटा रहे हैं तो सभी मिटा देते हैं। अब बताइए m1 का मान, लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, आज इतने ही बताएंगे, नेक्स्ट डे आगे चलेंगे, इसलिए फास्ट बोलिए। m1 का मान कितना हुआ, 2, बीच में गुना। x2 का मान कितना हुआ, -7, प्लस हो गया। m2 का मान क्या हुआ, 1, बीच में गुना, और x1 का मान क्या हुआ, 2, और m1 का मान कितना हुआ, 2 + 1, 7 दूना 14, प्लस के प्लस 2 कम 2, 3, 2 और कितना हो गया, 3, माइनस प्लस घटाएंगे सर 14 में से 2 जगह क्या बचेगा, -12/3, 3 का बड़ा 12 के बराबर आया, -4 बार। अरे बाबा 3 × 12 होगा ना, ठीक है। इसमें देखिए m1 का मान कितना हुआ, 2, बीच में गुना, y2 का मान क्या हुआ, 4, और प्लस हुआ। m2 का मान क्या हुआ, 1, बीच में गुना, y1 का मान क्या हुआ, -2, क्या हो गया, 4 दूना 8, प्लस माइनस 2 कम 2। अब यहाँ सॉरी m1 का मान यहाँ बैठे हुए किए हैं, यहाँ 2 + 1 होगा, 2 और कितना हुआ, 3। बताइए 8 में से 2 गया कितना बचा, 6/3, 6 कितना हुआ, 3। अब यहाँ पे लिखेंगे 3 का बड़ा 6 के बार में आया, 2 बार में। अरे y का मान कितना आया, 2 आया जी, y का मान 2। तो बोलेंगे इसीलिए बिंदु Q का निर्देशांक बराबर, Q का मान कितना होगा, -4, क्या बोलेंगे, -4, कॉमा यहाँ कितना होगा, 2, कितना होगा, -4,2। ये आपका आंसर। आज हम आप लोगों को यहीं तक बताएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।